जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपके लिए। पिछला राशिफल डाला तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने जैसे ही डाला वैसे ही हमारे साथ वो चीजें होने लगती हैं। देखो, ये राशिफल जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जीज रीड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो मुझे आभास होता है, इंट्यूशन होता है, उसके आधार पर भी मैं बताती हूँ। तो कई बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना घटित हो, लेकिन आपको क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अगर कोई बुरी घटना है तो आप सतर्क होकर उसको टाल सकते हैं, और कोई अच्छी घटना है तो उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यही राशिफल आपको पहले से बताने का मेरा जो मोटिव है वो रहता है। इस राशिफल को सबसे सटीक जानने के लिए अपनी जो चंद्र राशि है, जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार देखें। वो नहीं पता है तो फिर नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चंद्र राशि से भी कुछ चीजें मैच करेंगे और आपकी लगन से भी मैच करेंगे, तो दोनों ही राशिफल जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि एक कॉमन प्रेडिक्शन है तो कुछ मैसेजेस कई बार किसी राशि में आपको मिल सकते हैं, कई बार किसी राशि में मिल सकते हैं। अगर आपके 2 नाम है या आपकी लगन और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम इतने मन से ये कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी मैसेज भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही समय पर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं राशिफल बताती हूँ, तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 बार भंडारा किया जा रहा है। एक दिन तो हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उन सभी को समोसा और फ्रूटी इत्यादि जो है वो बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को बांटा जाएगा। तो 8 तारीख को ही भंडारा होगा, तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। इस जन्मदिन मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, घिसे नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, क्यों ना उनको डोनेट कर दिया जाए। तो वो सारी साड़ियाँ जितनी मेरी अब तक है कलेक्शन, वो सारी ही मैं इस भंडारे में जो है वो बांटने वाली हूँ, डोनेट करने वाली हूँ। आपसे भी निवेदन है, अगर आप आसपास रहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि किसी गरीब के काम आ सके, किसी मजदूर के काम आ सके, उनके बच्चों के काम आ सके, सर्दियाँ आ रही हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो तो ज़रूर दे जाइएगा। उसी दिन जब भंडारा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ ही रामनवमी के दिन भी भंडारा किया जा रहा है। जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में मुझे आप बहुत ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए या पास्ट में जीते हुए या पास्ट की वजह से डिस्टर्ब होते हुए लग रहे हैं। काफी सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से डिस्टेंस बना लिया था, आप किसी रिश्ते या किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंडशिप से या आपने किसी स्पाउस से डिस्टेंस हो गए थे, मतलब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन इस समय में वो लौट करके आ सकते हैं, आप पे प्रेशर बना सकते हैं, वो आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस दे सकता है कि इस व्यक्ति को हम नहीं चाहते वो हमारी लाइफ में रहे, लेकिन लौट करके हमारी लाइफ में आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। तो पास्ट रिलेटेड पीपल, पास्ट रिलेटेड ट्रॉमास, पास्ट रिलेटेड सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जितना हो सके प्रेजेंट या फ्यूचर में रहने का प्रयास करें ताकि आपको इस तरीके की दिक्कत जो है वो ना हो। कुछ लोग जो है वो अपने प्रेम संबंधों से भी थोड़े परेशान रह सकते हैं इस समय में, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा फील हो सकता है। बात करते हैं जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर कुछ चीज़ों का चेंज होता दिखाई दे रहा है। एक तो कोई मैसेज आ रहा है आपको आपके जॉब प्लेस पर, या तो कहीं आपने अप्लाई किया है या पहले कहीं अप्लाई किया था, वो कंपनी अब आपको रीच आउट कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है किसी कंपनी से उनको कोई नया मैसेज जो है वो आ रहा है, तो अपना जो भी ईमेल है प्रॉपरली उसको इस वीक में चेक करते रहें। दूसरा मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके या तो काम करने का तरीका बदलेगा, या आपकी ऑफिस में कोई हायरार्की जो है वो चेंज हो सकती है, या आपके ऑफिस में किसी तरीके की जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो सकती है। मतलब कुछ चेंजेस है, या ऑफिस में कोई चेंजेस हो सकते हैं, या आपके बैठने की पोजीशन में कोई चेंज हो सकता है। मतलब कोई विद इन ऑफिस कुछ चेंज होता हुआ जो है वो मुझे नजर आ रहा है। जो ऑप्शन अगर किसी लोगों को मिल रहा है किसी नया जॉब के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में है, तो आप उस
ऑप्शन को फिलहाल थोड़ा सा डिले करके ही कंसिडर करें, क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा आपको कुछ देता हुआ भी नहीं लग रहा है। थोड़ा सा डिले करके ही सोचें, इस वीक में अभी कोई इस पर निर्णय ना लें। जिनका जॉब नहीं लगा है तो उनके लिए डेफिनेटली उनके ईमेल बॉक्स चेक करते रहे या अपना व्हाट्सएप चेक करते रहे, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ज्वाइनिंग के लिए आपको मतलब डेट दी जा सकती है कि फलानी डेट को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब आपको ज्वाइनिंग डेट इस वीक में मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के लिए जॉब पे ऐसा दिख रहा है। इस समय में अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रोथ करता दिखाई दे रहा है। आप बहुत तेज़ी से बहुत सारे काम करेंगे। इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गुरु मैम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो हमारी साधना स्थली है उस दिन हम 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की मेरी कभी इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो शाम के समय में कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और शायद कुछ केक वगैरह कटिंग का वो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं, जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 बजे से 7 बजे तक अपनी साधना स्थली पर उपलब्ध रहूंगी। आप आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं, मुझे विशेष देना चाहे तो दे सकते हैं। जो नहीं आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से मैं लाइव भी उस दिन आने की ज़रूर कोशिश करूंगी और उस दिन आपसे मुलाकात करूँ। इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको ज़्यादा काम करवाना पड़ रहा है लोगों से, उसकी वजह से भी आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, देर से सोना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा जैसे टाइम के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, समय से रेस्ट नहीं मिल रहा है और मैं भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो भागने की सिचुएशन जो है वो इस समय होगी, लेकिन वो वर्थ इट होगी, आपको कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाएगी। आप इस समय में जो भी काम करेंगे अपने बिजनेस को लेकर के, चाहे आप ढंग से सो नहीं रहे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगी और काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी आगे जो है वो पहुंचा देगी। स्पेशली अगर आपकी क्लोथिंग की लाइन है, आपकी रैक्सीन, लेदर वगैरह इन सब चीज़ों की लाइन है, पर्स, बैग, हैंडलूम वगैरह का लाइन है, उसमें काफ़ी तेज़ी जो है वो आती दिखाई दे रही है। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा पॉज आ सकता है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आप मतलब सोच बहुत रहे हैं, आपको कुछ पास्ट में कुछ हुआ उसकी वजह से सोच रहे हैं, या अभी कुछ ऐसी बातें होंगी जो पास्ट ट्रिगर कर देंगी आपका, उसको सोचेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वहाँ रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जिन लोगों का रिलेशनशिप वैसे अच्छा चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा पॉज आ सकता है किसी रीज़न की वजह से। और अगर आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए कि आपको रीयूनियन का वेट है, कोई थर्ड पार्टी बीच में है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कब आपको रिस्पॉन्स करेंगे, तो इस हफ्ते में रिस्पॉन्स नहीं आता दिख रहा है, अभी आपका वेटिंग पीरियड ही चलेगा और काफ़ी सोच विचार भी आप इस समय में कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में चीज़ें बेटर होती दिखाई दे रही हैं। आप अपने घर में कुछ रेनोवेशंस करा सकते हैं, कुछ लोग मुझे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कराते दिखाई दे रहे हैं, ईंट वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिल्डिंग्स जो है या बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी दिख रहा है। तो कुछ लोग जो है अपने पुराने प्लॉट पे या पुराने घर पे या अपने एग्जिस्टिंग घर पे जो है कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या कुछ नया बनवा सकते हैं या कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। तो फैमिली जो है वो उसके लिए एक्साइटेड होगी, खुश होगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो आपको मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है इस समय में जो आपको किसी कोर्स के बारे में बता रहा है, या आपके मन में किसी को देख करके ऐसे भाव आ रहे हैं कि ये वाला हमें कोर्स कर लेना चाहिए, इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, या कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा आप भी रुक जाइए, उस चीज़ पे इतना ज़्यादा आप निर्भर मत होइए, वो अच्छा आइडिया नहीं है आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी तरीके की मार्केटिंग आपके साथ खेली जा रही है किसी कोर्स को बेचने के लिए, वहाँ आप जाके फंस जाओगे, तो वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो डिसीजन अभी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने का या बाहर पढ़ने जाने का इस वीक में डेफिनेटली नहीं लेंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।